Hello dear students, today we will discuss about the topic reduction of Coulomb's law from Gauss theorem and then applications of Gauss theorem। हमें यहाँ पे गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलाम्स लॉ को वेरीफाई करना है। जैसा कि आप पीछे गॉस थ्योरम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या लिया था हमने, प्यारे बच्चों, हमने लिखा था अगर कोई चार्ज है हमारे पास, हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं पूरी यूनिट में। अब उस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ हमें क्या निकालना है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था। आपको कहा था गॉसियन सरफेस का मतलब क्या है, जिस पर हर तरफ इंटेंसिटी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, जिसे हम बोल रहे हैं गॉसियन सरफेस। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस ड्रॉ किया हमने। अब हमने इस चार्ज पार्टिकल में से हर तरफ क्या निकलेंगी, लाइन्स निकलेंगी पॉजिटिव आउटवर्ड, इधर भी हर तरफ लाइन्स जाएंगे आउटवर्ड। लेकिन हमें पूरी बॉडी के लिए बाद में करना, पहले हमने माना यहाँ पे स्मॉल एरिया। अब स्मॉल एरिया क्या है, ds, जो यहाँ पे पॉइंट का क्या नाम दिया, p, और इसकी दूरी क्या, r डिस्टेंस पे है। अब जो फील्ड लाइन्स गई, यहाँ से हम मान के चल रहे हैं फील्ड लाइन से आउटवर्ड गई, डायरेक्शन क्या हुई, आउटवर्ड, और ई की डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, आर कैप शो करता है। और ये जो ds है, आपको कहा था कोई भी चार्ज वो आपका सीट हो तो ये स्मॉल एरिया क्या है यहाँ पे ds, इसकी डायरेक्शन कौन शो करेगा, नॉर्मल शो करेगा, डी आउटवर्ड नॉर्मल, जैसे हम क्या लिखते थे वहाँ पे एन कैप लिखते थे, जो डायरेक्शन शो करता था। तो इस एरिया की डायरेक्शन उसके लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर भी सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पर तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर शो करेगा। जब आर कैप और एन कैप दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे ds पर, तो आपस में क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। आपस में पैरेलल होते हैं लेकिन सरफेस पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे आपने बच्चों पढ़ा था फ्लक्स क्या होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P थ्रो क्लोज सरफेस एरिया ds। अब पूरी बॉडी के लिए अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, फ्लक्स जो आपने पढ़ा है, होल सरफेस इंटेग्रल ऑफ E.ds, और सोल्व आउट करने पर क्या मिलेगी वैल्यू आपको, E.ds cos थीटा। और हेयर जो थीटा की वैल्यू है वो आपको दिख रही है, थीटा क्या है यहाँ पे 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि ई की डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, हमारा आर कैप, और ds की डायरेक्शन शो कर रहा है एन कैप। दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, और दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। और हम इस तरह भी कह सकते हैं एज ई वेक्टर पैरेलल टू ds वेक्टर। तो cos 0 की जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे वो क्या बनेगा आपका, E.ds cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, सोल्व होके 1 होती है। तो क्या मिला आपको, फाई की वैल्यू, होल सरफेस इंटेग्रल इंटू E.ds। अब ये जो वैल्यू आई है आपकी यहाँ पे, ई की वैल्यू अगर हमें सोल्व आउट करनी है, ये तो आंसर आया, लेकिन गॉस थ्योरम ने क्या कहा था, इसकी वैल्यू आएगी क्या, सोल्व होगी हमारी Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ई की वैल्यू क्या होती है, ई होल सरफेस इंटेग्रल ऑफ ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ds की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, होल सरफेस के लिए, पूरे के लिए, गॉसियन सरफेस के लिए 4πr² इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्या आई, Q अपॉन 4πε0r²। ये तो आ गई इंटेंसिटी, जो हम पिछले टॉपिक में डायरेक्ट लिखी थी, एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, जो हम प्रूव भी कर चुके हैं पिछले टॉपिकों में। अब हमें निकालना है गॉस थ्योरम की हेल्प से, तो गॉस थ्योरम की हेल्प से इंटेंसिटी आई है, हमें प्रूव करना कूलाम्स लॉ। आपको पता है कूलाम्स लॉ के लिए दो चार्ज होने जरूरी हैं। पहला चार्ज तो +Q प्लेस आपके सेंटर पे। अब जिस पॉइंट पर हमें कूलाम्स लॉ सोल्व आउट करना है वहाँ पे कोई चार्ज दूसरा भी होना चाहिए। हम मान चल रहे हैं इस पॉइंट पर एक चार्ज प्लेस है, जो कौन है, Q0, तभी तो फोर्स निकलेगा दो चार्ज के बीच में। तो हमने माना इफ़ Q0 इज द टेस्ट चार्ज विच एक्सपीरियंस द फोर्स अप्लाइड बाई +Q प्लेस्ड एट पॉइंट P। अब दोनों चार्ज के बीच में जो कूलाम्स लॉ की वजह से जो फोर्स बनेगा, आपको क्या बनेगा, फोर्स एट पॉइंट P ऑन Q0। आपने पढ़ा है आपकी वैल्यू क्या होती है, Q इंटू में E। Q कौन है यहाँ पे, Q0। यहाँ पे चार्ज कितना प्लेस है और यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी पहुँची है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो चली जाएगी। अगर ये टेस्ट चार्ज इसके क्लोज आएगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। अब Q0 की वैल्यू तो आपको पता है, Q0 है ही। E की वैल्यू Q अपॉन 4πε0r²। तो F की वैल्यू क्या बनी बच्चों आपके यहाँ पे, Q इंटू Q0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज 4πε0r²। ये क्या बना आपका, फोर्स, नेट फोर्स। जो ये क्या प्रूव होता है आपका, दिस प्रूव्स कूलाम्स लॉ। प्यारे बच्चों, हमें गॉस थ्योरम के बाद जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारी है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को हम कहाँ यूज करते हैं, मेनली इसकी 3 एप्लीकेशंस आएंगी। और आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग। एक इनफाइनाइट लॉन्ग हमारी स्ट्रेट चार्ज वायर है, और चार्ज वायर पे चार्ज कैसा, यूनिफॉर्म। जो गॉस थ्योरम ने कहा था बॉडी पर चार्ज जो होना चाहिए वो सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्मली होना चाहिए। और वायर की लंबाई क्या है, इनफाइनाइट है।
और इनफाइनाइट लॉन्ग एक लाइन चार्ज है, तो यहाँ पे डेंसिटी कौन सी बनेगी हमारी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो प्यारे बच्चों हमने इसमें लिया है एक हमें स्ट्रेट वायर लेनी है इनफाइनाइट लेंथ की, तो हमने माना लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट लेंथ। ये इनफाइनाइट लेंथ है, यहाँ पे ख़त्म नहीं है, आगे भी वायर है। इनफाइनाइट लेंथ हमने वायर ली है यहाँ पे, जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे, ताकि तो यूनिफॉर्म होगा, ये ना कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, उस वायर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव लेंगे तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, नेगेटिव लेंगे तो इनवर्ड होगी। अब इस वायर के लिए हमें इसमें से क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालनी है। आपको पता है जब वायर पॉजिटिव चार्ज लाइन्स निकलेंगी आउटवर्ड, ऊपर भी नीचे भी साइड्स में भी हर तरफ इंटेंसिटी निकलेगी। अब हमने माना इसमें पूरी बॉडी के लिए हम एक साथ सोल्व निकाल नहीं सकते, तो पहले हम स्मॉल एरिया के लिए सोल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट पी माना, कोई पॉइंट पी है, और जिसका एरिया क्या लिया है, इसका एरिया लिया हमने डी एस, स्मॉल एरिया। इसके लिए हमें इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट के लिए। अब हमने माना इस डी एस जो पी पॉइंट है, इसकी दूरी क्या है, जहाँ पे इंटेंसिटी निकालना, इसकी दूरी है आर। अगर हम इस आर दूरी को लेते हुए ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, ऊपर आर डिस्टेंस पे, और आर डिस्टेंस पे नीचे ड्रॉ करें, ऊपर नीचे बराबर डिस्टेंस लेते हैं, और जिसकी लेंथ हम क्या लेके चल रहे हैं, एल लेंथ, आर उसका रेडियस और एल उसकी लेंथ। तो हम ये देखते हैं इस वायर से हर तरफ यहाँ तक इंटेंसिटी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, हर तरफ ऊपर नीचे। तो आपको कहा था इंटेंसिटी जब बराबर होगी तो फील्ड इंटेंसिटी ऊपर वाली लाइन पे हर जगह, नीचे वाली लाइन पे हर जगह क्या होगी, इंटेंसिटी बराबर होगी। तो ये सरफेस कैसा बना हमारा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस। पिछले टॉपिक में गॉसियन सरफेस स्फेरिकल था, और इस टॉपिक में जो सरफेस बना हमारा कैसा बना है, वो सिलेंड्रिकल सीमेंट वो बना है, गॉसियन सरफेस। इस सरफेस पर आप कहीं भी जाते हो तो हर जगह इंटेंसिटी क्या रहेगी, बराबर, क्योंकि ऊपर नीचे इंटेंसिटी क्या है, वो डिस्टेंस क्या बराबर है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हमें चाहिए, अब ये मान लीजिए पेन होता, चार्ज वायर होती, तो चार्ज में इसमें से लाइन्स किस निकलती, यहाँ से ऊपर, इधर के लिए, इधर के लिए, इधर के लिए, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चार्ज बॉडी से क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी और हर डायरेक्शन में होंगी। अब उस डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है, हमने माना यहाँ से जो पी पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए, तो इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी यहाँ से, ई वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन कौन शो करेगा, ये आर वेक्टर शो करेगा। अब ये जो एरिया है ऊपर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, इस कर्व्ड सरफेस एरिया की डायरेक्शन कौन शो करेगा, आपको बता चुके हैं बार बार, एन कैफ, एरिया एलिमेंट विच इज आउटवर्ड नॉर्मल। और यहाँ के लिए यहाँ भी कौन होगा, एन कैफ, इधर भी क्या होगा, एन कैफ। प्यारे बच्चों यहाँ पे एरिया बहुत स्मॉल है, तो यहाँ से भी तो लाइन्स निकलेंगी। अब ये जो एरिया बना, ये भी एरिया है, ये भी कुछ ना कुछ एरिया है यहाँ पे, और ये भी एरिया है, यहाँ से भी क्या जाएंगे, आउटवर्ड नॉर्मल। इसकी डायरेक्शन कौन शो कर रहा है यहाँ पे, ये भी एन कैप, और यहाँ भी डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, एन कैप। अब आप देखते हैं पी पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी चाहिए, पी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी चाहिए इस एरिया के लिए ई, और इसकी डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, एन कैप। ई कैप और आर कैप एक दूसरे के क्या हैं, ई कैप और एन कैप एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। अगर यहाँ पे निकालते हैं इस पॉइंट के लिए, इधर एन कैप की डायरेक्शन, एरिया डायरेक्शन तो ये हो गई, और ई की डायरेक्शन ये हो गई, दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री, और इधर भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों एंड्स कहलाते हैं, एंड सरफेसेज। तो इन दोनों एंड सरफेसेज पे तो एंगल बना 90, और कर्व्ड सरफेस के लिए एंगल क्या बना, 0 डिग्री। तो आप देखते हैं जब इन सरफेसेज पे एंगल 90 बना तो टोटल फ्लक्स क्या बनेगा इनके लिए, तो 0। अगर हम इस सरफेस के लिए इस सरफेस के लिए फ्लक्स निकालते हैं तो फाई ई की जो वैल्यू बनेगी, हमारा आंसर क्या होता है, ई डी एस, ई डॉट डी एस, और यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, ई डी एस कॉस थीटा। और एंड्स के लिए जो हम एंड्स पे कर रहे हैं, एट एंड्स, थीटा की वैल्यू क्या बनती है, 90 डिग्री बनती है, और कॉस 90 रखने पर जो हमारा टोटल फ्लक्स बनेगा वो फाई ई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। तो आप ध्यान रखना यहाँ से, अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो तो जो एंड्स होते हैं उनकी वजह से जो एंगल बनता है पी पॉइंट के लिए वो क्या बनता है, 90 डिग्री, और इनका फ्लक्स में कोई रोल नहीं होता। यहाँ भी फ्लक्स लगभग नेग्लिजिबल 0 आता है, और यहाँ भी क्या आता है, 0 आता है, तो उनका कोई रोल नहीं होता। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा पी पॉइंट पे। अब उसे हम निकालना पूरी बॉडी के लिए, उससे पहले हमें देखना है इस बॉडी पर चार्ज कितना होगा। यहाँ पे ध्यान रखना आपको डेंसिटी क्या है। अगर वायर लेंथ है, पतली सी वायर है, तो हमारी हमने पढ़ा था 3 तरह की डेंसिटी होती है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो यहाँ पे कौन सी डेंसिटी होगी, लीनियर। लीनियर डेंसिटी किससे शो करते हैं, लैम्डा से। जो आपने बताया चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस वायर पे डेंसिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या बनेगी, लैम्डा इंटू एल, ये जो चार्ज है। प्यारे बच्चों नेट फ्लक्स जो बनेगा इस पूरे कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर पे, पूरे पर जो नेट फ्लक्स बना, अब वो हमें देखना नेट फ्लक्स बनेगा क्या। पूरे के लिए क्या बनेगा, होल सरफेस इंटेग्रल ई डी एस, पूरे के लिए निकालना हमें। इंस तो ख़त्म हो गए,
और इसे सोल्व आउट करने पर क्या मिला हमें, ई डी एस कॉस थीटा। अब इस कर्व्ड सरफेस के लिए ई वेक्टर और एन कैप में एंगल कितना, 0 डिग्री, कॉस 0, तो क्या मिला हमें, ई डी एस, और ई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे, और डी एस सरफेस एरिया, और फाई ई इक्वल्स टू ई। अब इस लाइन वायर के लिए इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, लाइन वायर के लिए क्या होता है, आपने सामने पढ़ा है 2πr_l, ये तो फ्लक्स बन गया कर्व्ड सरफेस के लिए। ये हमने तो किया क्वेश्चन से, डायग्राम से, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें जो टॉपिक करना है गॉस थ्योरम की हेल्प से, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम सबने पढ़ा है। गॉस थ्योरम में क्या होता था, फाई ई इक्वल्स टू होल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, चार्ज क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है क्या, आपने अभी पढ़ी है, चार्ज की वैल्यू लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पर हमें क्या मिला, ई इंटू 2πr_l इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल आउट, तो ई की वैल्यू क्या निकली यहाँ पे, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर, जिससे हम सोल्व आउट कर सकते हैं। लैम्डा अगर गिवन है तो इसे सोल्व करेंगे, अगर लैम्डा गिवन नहीं है तो लैम्डा की जगह क्या रखेंगे आप, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ दी हुई है, कितना चार्ज है। अगर डायरेक्ट आपको डेंसिटी दी है तो इससे सोल्व करेंगे। और यहाँ से आपको पता चल रहा है ई जो प्रोपोर्शनल है वो किसके, 1/r के। ये हमारी पहली एप्लीकेशन थी।